गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शैलेंद्र में। और हम बात कर रहे हैं आर एस अग्रवाल मैथ सॉल्यूशंस की। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन नंबर 11 टू 15। तो चलिए देख लेते हैं बच्चे। देखिए, ये हमारा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। क्या है कि एक राशि पर 3 वर्ष के अंत में 15% वार्षिक दर से उपजित चक्रवृद्धि ब्याज 6552 रुपये है। राशि कितनी है ये आपको बताना है। क्लियर है? देखिए बच्चे, इस सवाल को आप ट्रिक के जरिए भी अप्रोच कर सकते हैं, और इस सवाल को जो है आप बेसिक से तो लगा ही पाएंगे। इसके अलावा इसके लिए आप सबसे बेस्ट मेथड जो है वो बॉक्स मेथड है, तो आप बॉक्स मेथड को अप्रोच करने की कोशिश करिए। क्लियर है? अब देखिए इस सवाल में क्या क्या गिवन है आपके पास। इस सवाल में आपके पास 3 वर्ष ये आपका टाइम हो गया, 15% ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, और चक्रवृद्धि ब्याज इट मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट आपका कितना है 6552 रुपये। क्लियर है? फाइंड क्या करना है आपको? फाइंड करना है आपको राशि, इट मीन्स आपको फाइंड करना है प्रिंसिपल। क्लियर है? देखिए बच्चे, यहाँ पर तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 साल का टाइम है, तो 3 साल के लिए हम बॉक्स बनाते हैं। ये अपना पहले साल का बॉक्स हो गया, ये अपने दूसरे साल के बॉक्सेस हो गए, और बच्चे ये हमारे 3 साल के बॉक्सेस हो गए। क्लियर है? ये हमारा T1 हो गया, ये हमारा T2 हो गया, और ये हमारा T3 हो गया। ठीक है बच्चे। अब देखिए बच्चे, यहाँ पर क्या क्या गिवन है आपके पास। टाइम कितना है? 3 साल है। रेट कितनी है आपके पास? 15%। 15% इट मीन्स 3/20, 3/20। क्लियर है? तो अब देखिए बच्चे, जब ऐसा केस बन रहा हो तो आपको क्या है, प्रिंसिपल मानना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल हम मान लेते हैं, तो प्रिंसिपल कैसे मानेंगे? मानने के लिए आप कुछ भी प्रिंसिपल मान सकते हैं, लेकिन क्या करें बच्चा, आप जो अपॉन में लिखा है, जैसे 20 लिखा है तो 20 लिखा, और ये कितना है टाइम 3, तो 3 की पावर चढ़ा दीजिए। तो कितना हो गया? अब हिसाब से आपका जो प्रिंसिपल है वो बच्चा कितना हो गया? 8000 यूनिट। क्लियर है? प्रिंसिपल कितना हो गया बच्चा? 8000 यूनिट। अब देखो बच्चा, आप सोच रहे होंगे ये 8000 क्यों माना, ये कैसे बनाया? तो देखो बच्चे, ये हमने सिर्फ इसलिए बनाया ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो अब हमारा जो प्रिंसिपल है बच्चे कितना हो गया? 8000 यूनिट हमारा प्रिंसिपल हो गया। क्लियर है? अब देखिए बच्चे, यहाँ पर पहली साल, ये जो पहली रो आपको नजर आती है ये आपकी क्या होती है? सिंपल इंटरेस्ट होती है। ये जो कंप्लीट बॉक्सेस नजर आ रहे हैं वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। और ये जो आपको पहली रो को छोड़कर जितने भी बॉक्सेस नजर आ रहे हैं वो क्या है? डिफरेंस है। किसका? कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का। क्लियर है? तो देखो यहाँ पर अगर आपने माना है 8000 यूनिट प्रिंसिपल, तो आपको 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से पहली साल कितना ब्याज मिलेगा? ब्याज मिलेगा आपको 1200 रुपये। 8000 का आप 15% निकालेंगे या 3/20 निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चा? आएगा आपका 1200। तो पहली साल आपका 1200, तो नेक्स्ट ईयर भी 1200, उसके नेक्स्ट ईयर भी आपको कितना? 1200, क्योंकि कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, हर साल सेम मिलता है। अब बच्चा इस पे भी आपको 15% मिलेगा। कितना मिलेगा? 15%। तो 1200 का 15% इट मीन 3/20, कितना हो जाएगा? 180। अब इस वाले बॉक्स में क्या, इन दोनों पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो कितना आ जाएगा? 3/20 इनका, तो 12 दूनी 24, 24 का 2400 का 3/20 होगा आपका 360। अब बच्चा इसका 3/20, तो इसका 3/20 कितना होगा? इसका 3/20 निकालेंगे, आएगा आपका 27। क्लियर है? कितना आ जाएगा बच्चा? आ जाएगा आपका 27। क्लियर है? इस हिसाब से बच्चा हमारा जो टोटल टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट बन रहा है, टोटल जो कंपाउंड इंटरेस्ट बन रहा है वो कितना बन रहा है? 12 दूनी 24, 3600, और ये हो जाएगा आपका 18×54 मतलब 540, 27, ये 6×5 11 मतलब 4167। कितना हो जाएगा बच्चा? 4167 यूनिट। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बना? 4167 यूनिट। और बच्चा सवाल में कितना है रेट कंपाउंड इंटरेस्ट? 6552, 6552। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा? एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 6552
52/4167 हो जाएगा। फाइंड क्या करना है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है बच्चा 8000 यूनिट, तो 8000 यूनिट की वैल्यू आप देख लीजिए। तो प्रिंसिपल 8000 यूनिट इक्वल टू हो जाएगा आपका 6500.52 बटे आपका 4167 गुणा हो जाएगा आपका 8000। देखो ये दो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे अपॉन में 2 जीरो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो हम काट देंगे और इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे आ जाएगा आपका 12,480 रुपये। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, आपको जो है ये कैलकुलेशन आपको खुद से करनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी पेपर में सवाल को कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे ऑप्शंस पर ऑप्शंस को पुट अप करेंगे या ऑप्शंस को कैसे हम एनालिसिस करके इस सवाल को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, तो वो सारी चीज़ें हम तब बताएंगे जब हम आपको स्पेशल अर्थमेटिक की सीरीज पढ़ा रहे होंगे। यहाँ हम एक बुक के सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, बुक के सॉल्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं, तो हम उन्हीं चीज़ों को आपके साथ डिस्कस करेंगे जो उस सवाल के लिए नेसेसरी है। क्लियर है। तो यहाँ पर बच्चा कितना आ जाता है 12,480 रुपये, जो है वो इस सवाल का आंसर आ जाता है। अगेन देख लीजिए 3 साल के हमने बॉक्सेस बनाए थे, ये 3 साल टाइम लिखा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% था, हमने प्रिंसिपल क्या निकालना था तो हमने मान लिया कितना 20 की पावर 3। ये कैसे माना, ये अपॉन में 15% को फ्रैक्शन में चेंज किया, 3/20 आया, तो ये 20 लिखा और जितने साल का हमारा ब्याज है उतने का हमने पावर चढ़ा दी। 3 साल है तो 3 हमने क्या पावर चढ़ा दी, कितना हो गया 8000 यूनिट हमारा प्रिंसिपल बन गया। और इसको लेके हमने यहाँ पे सॉल्व किया तो 8000 का 15% पहली साल ब्याज मिलेगा कितना 1200। आपको बताइए कि पहली वाली रो जो होती है वो सिंपल इंटरेस्ट की रो होती है, तो 1200 एंड 1200 एंड 1200, फिर इस पे 15% मिलेगा, यहाँ 180, यहाँ 360 और यहाँ आपका 27। क्लियर। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट बना 4167 यूनिट। वैसे सवाल में कितना बन रहा है 6500.52 रुपये। एक यूनिट की वैल्यू आपने फाइंड करी, प्रिंसिपल फाइंड करना था 8000 यूनिट, तो 8000 यूनिट की वैल्यू होगी 12,480 रुपये। क्लियर है, समझ आ गया होगा। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि 18,000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। क्लियर है, ये हमको बताना है। अब देखिए बच्चे इसमें सवाल में क्या क्या गिवन है, आपके पास 18,000 रुपए ये आपके पास प्रिंसिपल हो गया, 10% ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, 3 वर्ष ये आपका टाइम हो गया। फाइंड क्या करना है चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब आपको फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर है बच्चे, ये सारी चीजें होंगी। अब देखिए बच्चे आप इस सवाल को जो है वो बॉक्स मेथड से लगाइए, काफी आसान है, बॉक्स मेथड से भी इजीली लग जाएगा। बेसिक से लगाएंगे, बेसिक से भी बहुत आसानी से लग जाएगा, कोई खास कैलकुलेशन नहीं है इसमें। इसके अलावा यहाँ पर हम एक और नया मेथड अप्रोच करते हैं, वो है हमारा रेशियो मेथड, जो कि हम जो है परसेंटेज में भी इसको पढ़ चुके हैं, इसको हम प्रॉफिट लॉस में भी पढ़ चुके हैं इस मेथड को, ठीक है। और रेशियो में तो हमने इसको पढ़ा ही है, तो हम रेशियो मेथड को यूज करते हैं। तो क्या यहाँ पे देखो ये लिखा हमने प्रिंसिपल, ये लिखा हमने क्या अमाउंट, कितने की बात है 10%, 10% इट मीन 1/10। इंटरेस्ट है तो प्लस, मतलब अगर 10 रुपये आप इन्वेस्ट करते हैं तो कितना रुपए बन जाता है, वो बन जाता है 11 रुपए, कितना 1 साल में। तो आप बच्चे एक चीज याद रखिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो सक्सेसिवली इंक्रीज होता है। कैसे इंक्रीज होता है, सक्सेसिवली इंक्रीज होता है, ठीक है। मतलब एक के ऊपर एक, अगर पहली साल जो आपका रुपए है 10 से 11 हो रहा है तो अगली साल भी वो क्या होगा 10 से 11 होगा, फिर उसके नेक्स्ट ईयर भी क्या होगा वो 10 से 11 होगा। तो देखो तीनों सालों में आपका प्रिंसिपल कितना बना 1000 यूनिट, यहाँ कितना बना 1331 यूनिट। तो देखिए यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिला 1000 रुपए, कितने बन गए 1331 रुपए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला 331 यूनिट, कितना मिला 331 यूनिट। क्लियर है, ये इतना समझ में आया। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, इट मीन 10 से 11 हुआ, फिर अगली साल 10 से 11 हुआ, फिर अगली साल 10 से 11 हुआ। तो आपका प्रिंसिपल कितना बन गया 1000, अमाउंट कितना बन गया 1331। क्लियर है। अब देखिए बच्चे यहाँ पर मूलधन है आपका 1000, सवाल में मूलधन है आपका 18,000
रुपए। इट मीन्स एक यूनिट की वैल्यू हो गई आपकी 18। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 18। फाइंड क्या करना है आपको? फाइंड करना है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है बच्चा? 331 यूनिट। 331 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 331 गुणा 18 करेंगे तो आ जाएगा 5,958 रुपए। कितना आ जाएगा बच्चा? 5,958 रुपए। क्लियर है? तो ये हमारा इस सवाल का आंसर था। उम्मीद करते हैं ये वाला मेथड भी आपको समझ में आया होगा। बाकी आप बॉक्स मेथड लगाइए, बिल्कुल भी कैलकुलेटिव नहीं है। बेसिक लगाइए, ये सवाल तो बेसिक से भी काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा, कोई खास कैलकुलेशन नहीं है। और ये आपके सामने एक नया मेथड भी हमने पेश करने की कोशिश करी है। क्लियर है? तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 कि 20,000 रुपए पर 3 वर्ष के अंत में 72,100 रुपए साधारण ब्याज उपचित होता है। उसी दर पर उसी अवधि का उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? क्लियर है बच्चों? अब देखिए बच्चे, यहाँ पर दो क्या क्या गिवन है सवाल में। 20,000 रुपए ये आपके पास प्रिंसिपल हो गया आपका। 3 वर्ष ये आपके पास क्या हो गया? आर हो गया, सॉरी टाइम हो गया। 3 वर्ष कितना है आपका? टाइम हो गया। 7200 रुपए ये आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। कितने साल का? 3 साल का। और साधारण ब्याज तो आप जानते हैं कि हर साल क्या होता है? समान मिलता है। तो हमको बताना क्या है? हमको बताना है चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब हमको बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर की पॉइंट क्या है? की पॉइंट यहाँ पर ये है बच्चा कि आपको इस सवाल को अगर सॉल्व करना है तो फाइंड करना होगा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड कर लिया तो फिर आप इसको आगे इजली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करते हैं क्या होगी। तो ध्यान से देखिए इसको, क्या हुआ कि 7200 रुपए आपको साधारण ब्याज मिला है। कितने साल में मिला है आपको? 3 साल। 7200 रुपये साधारण ब्याज मिला है कितना साल में? 3 साल। तो बच्चा 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा आपको? ब्याज मिलेगा आपको कितना? 2400। कितना ब्याज मिलेगा बच्चा? कितना साधारण ब्याज मिलेगा आपको? साधारण ब्याज मिलेगा 2400। कितने साल में? 1 साल। अब ये बच्चा जो 2400 रुपये ब्याज मिला है वो कितने रुपए पे मिला है? मिला है आपको 20,000 रुपये पर। जो 2400 रुपये ब्याज मिला है आपको 20,000 रुपये पर। परसेंट निकालने के लिए हम करते हैं 100 का गुणा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, 2 से कितना? 12। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया बच्चा? 12%। 12% बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं कितना? 3/25। क्लियर? आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या करते हैं हम? बॉक्स मेथड अप्रोच करते हैं। तो बॉक्स मेथड में क्या है? कितनी साल की बात है? 3 साल की। तो 3 साल के लिए कैसे बॉक्सेस बनते हैं? ये पहली साल का बॉक्स, ये दूसरी साल का बॉक्स, ये आपका तीसरी साल का बॉक्स हो गया। क्लियर है? देखिए पहली साल ये क्या होता है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज तो आपको पता है कि 1 साल में कितना मिल रहा है? 2400 रुपये। तो पहली साल 2400, अगली साल भी 2400, उसके अगली साल भी 2400। अब इस पर ब्याज मिलेगा 2400 पे। जो ब्याज मिलेगा वो किस हिसाब से मिलेगा? 12% के हिसाब से। तो 1200 का 2400 का 12% कितना होगा? 2400 का 12% कितना होगा? 2400 का 12% होगा 288। क्लियर है? 2400 का 12% कितना होगा? 288। अब इन दोनों पे 2400 2400 4800, तो 4800 पे भी आपको क्या 12% ब्याज मिलेगा, मतलब 3/25 ब्याज मिलेगा। तो 4800 का 3/25 निकालें कितना आएगा? 576। अब इस पे भी आपको 12% मिलेगा। तो 288 का 12% कितना होता है? 34.56। कितना होता है बच्चा? 34.56। अब देखिए बच्चे, ये तो होती है आपकी साधारण ब्याज की रो। ये पहली साल, ये दूसरी साल, ये तीसरी साल। ये जो कंप्लीट आपको नजर आ रहा है ये क्या होता है बच्चा? ये होता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। क्या होता है बच्चा? ये होता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज, या बोल सकते हैं आप कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सभी को जोड़ दीजिए। 2400 2400 2400, ये हो गया आपके 7200। इन दोनों को जोड़ेंगे हो जाएगा आपका कितना? 8 से 14,
4, 8 7 15, 16, 5 2 7 1 8, ये हो जाएगा आपका 34.56। सबको जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 8098.56 रुपीज। कितना आ जाएगा बच्चा, 8098.56 रुपीज। क्लियर है? कितना आंसर आ गया बच्चा, आ गया आपका 8098.56 रुपए। क्लियर है? ये बॉक्स मेथड आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, आप लगा पा रहे होंगे। बॉक्स मेथड पे कभी ब्रीफ डिस्कशन हम तब करेंगे जब हम स्पेशल अरिथमेटिक की सीरीज पढ़ा रहे होंगे, उस दौरान इस पर और अच्छी तरीके से हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हम इसको आप यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा ही बता रहे हैं और आप उसको समझने की कोशिश करिए। क्लियर है? उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बच्चे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि 8,000 रुपए का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। क्लियर है? ये हमको बताना है। अब देखिए बच्चे क्या क्या गिवन है यहाँ पे। 8,000 रुपए गिवन है, ये क्या है आपका प्रिंसिपल है। 15% वार्षिक, ये क्या गिवन है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। 2 वर्ष 4 माह, ये आपका क्या हो गया, टाइम हो गया। फाइंड क्या करना है आपको, चक्रवृद्धि ब्याज फाइंड करना, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। क्लियर है? आप इस सवाल को आप बेसिक से लगाएंगे तो बेसिक से लगा तो पाएंगे, ज्यादा टफ नहीं है यहाँ पर, लेकिन ये 4 माह का फंडा आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो फिर से हम अगेन क्या यूज करेंगे, हम अगेन यूज करेंगे बॉक्स मेथड। लेकिन यहाँ पर देखो ब्याज आपका 2 वर्ष 4 माह जरूर चला है, लेकिन हम यहाँ पहले ये मान लेते हैं कि हमारा ब्याज 3 साल चलता तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलता। ठीक है, अगर हमारा ब्याज 3 साल चलता तो चक्रवृद्धि ब्याज हमको कितना मिलता। तो देखो ये हमारा पहली साल का बॉक्स, ये हमारा दूसरी साल का बॉक्स, और ये हो गया हमारा तीसरी साल का बॉक्स। मतलब ये हो गया हमारा T1, ये हो गया T2 और ये हो गया T3। क्लियर है बच्चों? अब देखो बच्चा 8,000 रुपए पर अगर आपको 15% ब्याज मिल रहा है, 15% ब्याज मिल रहा है, तो एक साल में आपको कितना ब्याज मिलेगा, मिलेगा आपको 1,200 रुपए। तो यहाँ भी आपको 1,200 मिलेगा और यहाँ भी आपको 1,200 रुपए ब्याज मिलेगा। क्लियर है? अब इस पर बच्चा आपको क्या फिर से 15% ब्याज मिलेगा, तो 1,200 का 15% कितना होता है, 180 रुपए। अब 1,200 1,200 2,400, 2,400 का जो ब्याज है वो यहाँ मिलेगा, मतलब 15% यहाँ मिलेगा, कितना आ गया, आ जाएगा आपका 360 रुपए। अब बच्चे इसका 15% यहाँ मिलेगा, तो इसका 15% कितना होता है आपका 27 रुपए। तो ये तो बच्चा हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर है? क्या हो गया, ध्यान से सुनिए, क्या हो गया, ये हो गया हमारा 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन ब्याज तो हमारा 3 साल चला नहीं है, ब्याज कितना चला है, 2 साल और 4 महीने। मतलब दो, तो तीसरी साल जो ब्याज चला है वो सिर्फ चला है कितना, 4 माह ब्याज चला है। 4 महीना मतलब 1/3 साल, मतलब कितना चला है, 1/3 साल। क्लियर है बच्चे? क्या बोला हमने कि हमारा ब्याज कितना चला है, तीसरी साल जो ब्याज चला है वो कितना, 4 महीने ब्याज चला है। इट मीन्स 1/3 साल हमारा ब्याज चला है। जब 1/3 साल ब्याज चला है तो ब्याज 1/3 साल ब्याज चला है तो ब्याज भी आपको 1/3 मिलेगा। तो सब में 3 का भाग दे दिया, ये सब में 3 का भाग दे दिया। तो देखो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 400 रुपए। ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 120 हो गया। और बच्चे ये कितना हो गया, ये हो गया 9। अब सिंपल है, अब सबको जोड़ दीजिए तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 वर्ष 4 माह का कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर? समझ में आ गया होगा। तो देखो 1,200 1,200 2,400 और 400, 2,400 400 कितना हो गया 2,800 रुपए। 180 और 120 हो जाएगा आपका 300 रुपए प्लस का 9, 2,800 300 कितना होता है 3,100, ये हो गया 3,109 रुपए। कितना ब्याज हो गया बच्चा, 3,109 रुपए आपको ब्याज मिल गया। क्लियर है? समझ आ गया होगा। काफी आसान सा था। हमने पहले क्या सोचा कि हम ब्याज लेते हैं 3 साल, हमने 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का बॉक्स बनाया, 3 साल के बॉक्सेस बनाए, लेकिन तीसरी साल ब्याज पूरा नहीं चला, ब्याज चला सिर्फ 4 महीने, मतलब 1/3 साल।
तो ब्याज भी आपको 1/3 ही मिलेगा। तो हमने सब में 3 का डिवाइड दे दिया, हमारा आंसर आ गया 3109 रुपए। क्लियर है, कितना आ गया 3109 रुपीज। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चे, ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है कि किसी धनराशि के 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपए है, वह धनराशि कितनी है। क्लियर है, क्या क्या किया मैंने इस सवाल में, देखो 10% ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, 2 वर्ष ये आपका टाइम हो गया, 40 रुपए ये क्या है, डिफरेंस है किसका, CI एंड SI का। क्लियर है, क्या है ये डिफरेंस है CI और SI का। तो देखो यहाँ पर देखो हम लिखते हैं R कितना है 10%, टाइम कितना है 2 साल। तो बच्चा हम क्या मूलधन मान लेते हैं, मूलधन हम क्या करते हैं मान लेते हैं। तो मूलधन अगर हम मानेंगे कैसे मानते हैं, R 10% मतलब 1/10। तो मूलधन 10 लिखा, यहाँ पे कितना 2 है तो 2 को पावर चढ़ाया तो कितना हो गया 100 यूनिट। हमने क्या मूलधन मान लिया, क्या किया हमने 100 यूनिट मूलधन मान लिया। क्लियर है, ये इतना समझ में आ गया होगा। इस टाइप के सवालों में क्या होता है, अगर आप मान लेंगे और ऐसी कोई वैल्यू माने जो कैलकुलेशन को आसान कर दे तो आपका सवाल इजीली सॉल्व हो जाए। इसके लिए ट्रिक भी होती है, लेकिन इस टाइप के सवाल में अगर कोई वेरिएशन आता है तो ट्रिक आपकी फेल हो जाती है। तो सबसे बेस्ट मेथड है यहाँ इस टाइप के सवालों के लिए सबसे बेस्ट है कि आप अप्रोच करें क्या, बॉक्स मेथड। तो बॉक्स मेथड के लिए आपको प्रिंसिपल चाहिए। तो प्रिंसिपल हमने क्या मान लिया 100 यूनिट मान लिया। कैसे माना ये आपको समझ में आ गया। 2 साल के बॉक्सेस बनाते हैं, ये पहली साल का बॉक्स, ये हमारे हो गए 2 साल के बॉक्स। क्लियर है, अब देखिए बच्चा पहली वाली रो हमने क्या बताया, ये होती है सिंपल इंटरेस्ट। ये क्या होता है बच्चा, इस वाली लाइन को छोड़कर इस साइड जो होता है वो डिफरेंस होता है। क्या होता है बच्चा डिफरेंस किसका, वो होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और किसका सिंपल इंटरेस्ट का। क्या होता है बच्चा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, तो देखो आपने मूलधन माना 100 यूनिट, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 10%, तो ब्याज कितना मिलेगा आपको 10 रुपये। तो अगली साल भी 10, इसका 10% यहाँ मिलेगा, तो 10 का 10% कितना होता है 1। तो देखो बच्चे यहाँ पर डिफरेंस कितना आया, यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो कितना आया, वो आया बच्चा 1 यूनिट। जरा सवाल में देखो, सवाल में कितना अंतर है, सवाल में अंतर है 40 रुपए का। फाइंड क्या करना है हमको, धनराशि फाइंड करना है, मतलब मूलधन फाइंड करना है। मूलधन कितना माना था 100 यूनिट। तो मूलधन 100 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, हो जाएगा 40 गुणा 100। इट मीन्स हो जाएगा आपका 4000 रुपए। क्लियर है, कितना मूलधन हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा बच्चा 4000 रुपए। क्लियर है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है, तो और देख लीजिए बच्चों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, तो आप वहां से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। यहाँ पर हम आपको अपने सभी सेशंस की PDF प्रोवाइड करवाते हैं। इसी के साथ ही बच्चा अगर आपको कोई भी डाउट्स होता है, कोई भी क्वेरी होती है रिलेटेड टू मैथ, GK एंड GS एंड वैकेंसी रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है, तो आप हमें सेंड करें। हमारी ईमेल ID है nssp1996@gmail.com और हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है बच्चा 9516752582। तो इन पर आप हमें अपने डाउट्स सेंड करिए, हम उन डाउट्स को बाय वीडियो जो है वो आपको सॉल्व करके बाय वीडियो जो आपकी डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है, उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।